हेलो दोस्तों, वेलकम टू उर्मिला क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज जो है बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, तो पेपर 2 का हम लोग के पास क्वेश्चन पेपर आया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसा प्रश्न पूछा गया है और इसका क्या आंसर है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला क्या पूछा है, तो सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण होता है। तो ये सब चपटापन या उठा हुआ ये सब किसके कारण होगा, तो अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। अपवर्तन ए हो जाएगा इसका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का ए हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। तो केंद्रीय बलों में जो है 1915 में कौन शामिल हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बुल्गारिया हुआ था शामिल। बुल्गारिया बुल्गारिया हो जाएगा इसका आंसर। क्या, बुल्गारिया शामिल हुआ था। अब उसके बाद है तीसरा क्या कह रहा है कि टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। तो टिहरी बांध कौन से नदी के संगम पर है, तो भागीरथी एवं अलकनंदा। बी नंबर आंसर हो जाएगा बी, भागीरथी एवं अलकनंदा हो जाएगा क्या चीज़, टिहरी बांध। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है चौथा, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है। तो यदि अर्धचालक है तो उसका प्रतिरोधकता क्या होगा, बढ़ जाएगा। यही चालक रहता तो उसका प्रतिरोधकता घट जाता। तो अर्धचालक है तो इसका प्रतिरोधकता क्या होता है, बढ़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब अगला कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी एक कूट भाषा में ब्रांच को EPDLF लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मास्टर को कैसे लिखा जाएगा। तो मास्टर को कैसे लिखा जाएगा, इसका आंसर यही ध्यान रखिए सी होगा। आप लोग कर लीजिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा गया तथा 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया। कितने घन ऐसे हैं जिनके 2 सतह रंगीन हुए हैं। तो 2 सतह रंगीन 5 गो में कोनमा ब्लॉक तो हो जाएगा 3 सतह रंगीन। तो इसका कौन सा होगा जिसका 2 सतह रंगीन होगा, तो ये बीच वाला जो बचेगा 3-3। तो इस तरह से इसका क्या आंसर हो जाएगा, 6 नंबर का आंसर हो जाएगा 36। 12 तिहाई 36 हो जाएगा। 3-3 हरे कथी पर हो जाएगा तो 12 भुजा में हो गया 12 तिहाई 36। उसके बाद अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी, तो 7/11 जो है सबसे छोटी संख्या है, 7/11। अब अगला क्या कह रहा है, अगला है 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया। तो मैसूर का राजा किसको बनाया गया था 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद, हो जाएगा सी, कृष्ण राजा तृतीय को बनाया गया था। अब अगला क्या कह रहा है, अगला है क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है। तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम सिलिकेट। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम सिलिकेट। इसका आंसर हो जाएगा ए, सोडियम सिलिकेट। अब नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इसका हो जाएगा चौथी अनुसूची। आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चौथी अनुसूची के द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया है। अब अगला क्या है, अगला कह रहा है 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। तो 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या निकालिएगा तो 24 आएगा। टोटल कितना आएगा, 24 आ जाएगा 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या। उसके बाद हम लोग जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई। तो जालियांवाला बाग वर्ष पूछ रहा है तो 1919, ऐसे 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी जालियांवाला बाग की घटना। उसके बाद नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला कह रहा है बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था। तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, 1971, 16 दिसंबर को। तो 1971 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है
कि निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं होता है। तो चांदी किस में नहीं होता है, तो जर्मन सिल्वर में होता है, कॉपर, जिंक और निकेल। तो इसमें जर्मन सिल्वर में जो है चांदी नहीं होता है, जर्मन सिल्वर में। अब अगला क्या कह रहा है, इसका 14 का सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए संबंधित है। तो स्टार्च के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम है, वो हो जाएगा सी, एमाइलेज। एमाइलेज हो जाएगा, स्टार्च के पाचन के लिए संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपये बचाए, छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या होगा। तो 25% बराबर हो गया कितना, 20 रुपया। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा। तो इसका आंसर 16 का क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। इसका हो जाएगा बी, 16 का बी। अब अगला बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसका मिलान कीजिएगा तो क्या इसका आंसर होगा, क्या कह रहा है, कौन थीटा के सामने वाली भुजा और कर्ण। तो इसका मिलान कीजिए तो आ जाएगा इसका मिलान क्या, 17 का सी, 1 का बी हो जाएगा, 2 का सी हो जाएगा, 3 का ए हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 17 का सी आंसर। उसके बाद 18 नंबर में हम लोग बढ़ते हैं। 18 नंबर क्या कह रहा है, सॉरी 18 नंबर क्या कह रहा है, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्ध बामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है। तो जया जो है अर्ध बामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है, कौन, जया, जया। उसके बाद अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि इंटीग्रल कोच कारखाना कहाँ स्थित है। तो इंटीग्रल कोच कारखाना तमिलनाडु के पेराम्बूर में स्थित है। इसका 19 का हो जाएगा आंसर सी, 19 का सी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जो है कभी कोई राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, चंद्रशेखर। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। क्लोरोजाइलिनोल तथा टर्पीनिओल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है। तो ये दोनों जो है एंटीसेप्टिक के रूप में यानी रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करते हैं। तो 21 का ए हो जाएगा, रोगाणुरोधक। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे कि पिता तथा पुत्र के आयु का अनुपात 3:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 147 है और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो इसको निकालेंगे तो 3, इसका हो जाएगा 3 चौक 12, 3 नमा 27, 49। इसका क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 7, 7 आ जाएगा, 7 7 के 7 रह जाएगा। उसके बाद है क्या चीज़ कह रहा है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। तो 7 तो हो जाएगा 21 5 26 और 7 5 12, तो यानी हो जाएगा 13:6। 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, 22 का आंसर ए है। चलिए अब 23 में हम लोग बढ़ते हैं। 23 का क्या कह रहा है कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया हैं। तो दूध को दही में कौन बैक्टीरिया परिवर्तित करेगा, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हो जाएगा दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया। 23 का ए हो जाएगा, 22 का भी ए था। चलिए अब नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिकतः रूपांतरित खाद्य पादप है। तो अनुवांशिकतः रूपांतरित खाद्य पादप कौन है, सी, टमाटर। कौन है, सी, टमाटर जो है, चेरी टमाटर, यह जो है अनुवांशिकतः रूपांतरित खाद्य पादप हैं। अब अगला क्या कह रहा है कि समीर ने कहा सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। सारिका किस प्रकार समीर से संबंधित है। तो समीर से कैसा हो जाएगा, पुत्र वधू हो जाएगा, मतलब उसके बेटा की पत्नी हो जाएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेहक यानी बी, 26 का बी आंसर हो जाएगा। अब 27 में हम लोग बढ़ते हैं। 27 क्या कर रहा है, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो मध्य रेल मंडल का मुख्यालय मुंबई CST शिवाजी टर्मिनल हो जाएगा, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय। उसके बाद अगला क्या कह रहा है, अगला है कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया यानी आयरन की कमी से कौन सा रोग होगा, एनीमिया, यानी 28 का सी हो गया। अब है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है, तो भूमध्य रेखा जो है भारत से गुजरबेन करता है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, अपना देश भारत, यानी 29 का सी हो जाएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट कि भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है, तो भाखड़ा नंगल बांध जो है सतलज नदी पर है, तो सतलज नदी हो जाएगा, 30 का बी आंसर हो जाएगा। अब अगला क्या कह रहा है कि जोग जलप्रपात स्थित है, तो जोग जलप्रपात कहाँ है, शरावती नदी पर, कर्नाटक में है, तो हो जाएगा जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है। अब अगला क्या कह रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन, 31 का तो हो गया डी। 32 का क्या कह रहा है, जहां आरा द्वारा लिखित शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, तो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी क्या है, मुनीस अल अरबा, मुनीस अल अरबा जो है जहां आरा द्वारा, जहां आरा कौन थी, शाहजहां की पुत्री थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला है 32 था तो 33 आ गया। 33 में क्या है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था, तो महात्मा गांधी जो है वो असहयोग आंदोलन कब वापस लिए थे, 12 फरवरी 1922 को लिए थे वापस। अब क्यों लिए थे, तो चौरा चौरी कांड हो गया था 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। अब अगला क्या है कि नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का हो जाएगा, HF डी, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो जाएगा HF। तो अगला क्या कह रहा है, 35 का डी हो जाएगा। अब 36 का क्या कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया, तो इसका क्या हो जाएगा, 44वां 1978 संवैधानिक संशोधन अधिनियम। उसके बाद अब नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कर रहा है, 36 के बाद 37 सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो अमरकंटक की पहाड़ी हो जाएगा सोन नदी का उद्गम स्थल, यानी 37 का बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है अगला कि किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक मापा गया, उस वर्ग के परकलित क्षेत्रफल में आई त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो इसको निकालने के बाद कितना आंसर आया है, तो 4.04%, इसका 38 का डी आंसर हो जाएगा, 38 का क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, डी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 38 के बाद क्या है, 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूगा घाटी कहाँ है, तो पूगा घाटी कहाँ है भाई, तो पूगा घाटी है लद्दाख में है, पूगा घाटी लद्दाख में हो जाएगा, 39 का ए आंसर हो जाएगा। 39 के बाद हम लोग 40 में आते हैं। कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना, तो इसका कौन हो जाएगा, मगध आंसर हो जाएगा, मगध। उसके बाद अब हम लोग आते हैं 40 का डी आंसर हो गया। 40 के बाद कौन सा है क्वेश्चन, 40 के बाद 41 है, बंगाल में अमला का अधिकारी होता था, अमला मतलब किसका अधिकारी होता था, तो अमला जो होता था बंगाल में वो क्या होता था, जमींदार, डी, 41 का डी हो जाएगा, जमींदार, आमिल न है, अमला है, अमला क्या होता था, जमींदार होता था। उसके बाद अगला क्या कह रहा है कि मुर्रा नस्ल किसकी है, तो मुर्रा नस्ल किसका है, भैंस का है, 42 का बी हो जाएगा, 41 का डी था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 43 क्या कह रहा है, 1946 में भारत में आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, 3 सदस्यीय था कैबिनेट मिशन। उसके बाद अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल की भूमि का वर्गीकरण नहीं है, तो जरीवा न है, पोलज बंजर पड़ती है, ये है जरीवा
नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, जरीबा। अब उसके बाद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है? जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? तो जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ थे, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर। उसके बाद अगला क्या कह रहा है? अगला है 46, सड़क सीमा संगठन यानी BRO की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में 7 मई 1960 को हुआ था BRO की स्थापना। उसके बाद अगला क्या कह रहा है? अंकलेश्वर स्थित है। अंकलेश्वर कहाँ है? अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ है? तो गुजरात में हो जाएगा अंकलेश्वर। अगला क्या कह रहा है? अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वाजिद अली शाह जो थे, अवध राज्य के अंतिम शासक थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह हो जाएगा। 48 का ए हो जाएगा, 47 का बी था। उसके बाद 49 क्या कह रहा है कि भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा के है। यदि वेग के प्रारंभिक वेग को 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा के कितना घटेगा? तो 1/9 गुना हो जाएगा गतिज ऊर्जा। बी इसका आंसर हो जाएगा। 49 का बी हो जाएगा, क्योंकि होता है गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। अब वेग को क्या कर दिया गया? 1/3 गुना, तो v² तो क्या हो जाएगा? 9, 1/9 गुना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कर रहा है? अनुचुंबक पदार्थ होते हैं। तो अनुचुंबक पदार्थ जो होता है चुंबक की ओर प्रबल बल द्वारा आकर्षित होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अनुचुंबक पदार्थ। उसके बाद है अगला क्या कर रहा है? 89 नंबर, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो संकीसा स्तंभ के शीर्ष पर क्या है? विशाल हाथी स्थापित है संकीसा स्तंभ के शीर्ष पर भी, मौर्य काल का स्तंभ है। उसके बाद अगला क्या कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में, ओ माय गॉड, पढ़ने के चक्कर में क्या हो गया? 49 के बाद 88 नंबर क्वेश्चन आ गया, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। 88 आ गया, तो 88 के बाद हम लोग जिस तरह से क्रम में सजा हुआ मिला है उसी तरह से हम लोग चलते रहेंगे। तो 88 89 हो गया था, 90 होना है। तो 90 का क्या कह रहा है? संकीसा स्तंभ हो गया था क्या? इस पर विशाल हाथी स्थापित था। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिर हम लोग पिछला भी हो जाएगा। तो 49 के बाद 89 का आ गया था नंबर। चलिए, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? रसेल कार्लसन है। रसेल कार्लसन जो है साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हैं। उसके बाद 91 नंबर क्या कर रहा है? जब 7 को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? तो शेषफल इसका क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। शेषफल क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब है कोडरमा के 91 के बाद आना चाहिए 92। हाँ, तिलैया बांध नदी पर निर्मित है। कौन से नदी पर है? तो तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर है। बराकर नदी पर है तिलैया बांध। अब अगला है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया तब तो 1833 होना चाहिए। और एकाधिकार को छीन लिया गया मतलब थोड़ा कम कर दिया गया, तो ये 1813 होगा। लेकिन यहाँ समाप्त कर दिया गया है तो 1833 यहाँ पर होना चाहिए। अब अगला है, इसमें थोड़ा डाउट है क्वेश्चन पूछने का तरीका। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद क्या आना चाहिए? तो निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद कौन सा आएगा? तो इसमें से देखिए, एक तरफ का घटाते जा रहा है इधर से, तो घटाते जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 85,326। 85,326, एक बार इधर से एक बार उधर से घटते जा रहा है, तो इसका हो जाएगा 85,326 यानी बी, 94 का बी। एगो अगला घटेगा, फिर उसके बाद अगला में पिछला घट रहा है, उसी तरह से चलेगा। चलिए अब 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोडरमा के खनन के लिए, मतलब कोडरमा किसके खनन के लिए फेमस है? तो अभ्रक उत्पादन होता है
यहाँ, तो अवरक हो जाएगा 95 का सी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 95 के बाद। ये पेज तो लपते है, ये हो चुका है, उधर 49 तक हो गया था। अब आया 96। 96 में क्या है, मिलान करना है। तो मिलान करना है तो इसमें क्या कर रहा है, 101वां संविधान संशोधन। तो 101वां किससे संबंधित है, तो 101वां है किससे, वस्तु एवं सेवा कर से हो जाएगा, जीएसटी से 101वां हो जाएगा। 102वां किससे है, तो 102वां हो जाएगा इससे, मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से हो जाएगा 102वां। 103वां कौन हो जाएगा, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण 103वां। 104वां में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीट को प्रावधान को समाप्त किया गया और इसी में SC ST के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब एक का हो जाएगा क्या, एक का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। एक का 3 बी का 4 किस में है, ये देख लेते हैं हम लोग। एक का 3 बी का 4 सी का 2 और डी का 1, यानी क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा बी। एक का 3 बी का 4 सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा। चलिए 96 के बाद अगला क्या है, 97 नंबर क्वेश्चन ऊपर में है कि निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है। ये क्या कर रहा है, सही नहीं है, तो इसका परिमाण हमेशा समान रहता है, ये सही नहीं है, इसका परिमाण बदलते रहता है। तो इसका 97 का सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 98 नंबर क्या कह रहा है, तो ये तो औसत का क्वेश्चन है, इसमें 5 गो का औसत दिया हुआ है और टोटल बोल रहा है 65 गुना 6 39,000 हो जाएगा। और उसके बाद तो ये पाँचों को जोड़ करके क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 98 का सी आंसर हो जाएगा। 49 91 इसका आंसर हो जाएगा 98 क्या सी आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है। तो महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है, तो DG तेंदुलकर जो है महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक हैं DG तेंदुलकर। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला है रेगुर मिट्टी, यानी काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, यानी 100 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया आंसर 100। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर, थोड़ा क्वेश्चन सेट उल्टा पुल्टा हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है 50 नंबर। 49 के बाद चल गया था उधर 89, 89 से 100 हो गया, 11 क्वेश्चन उधर हो गया और उधर 49 तक हो गया था, यानी टोटल कितना हो गया 60 क्वेश्चन हो गया है और 40 बचा है। तो चलिए हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ है भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। इसका बी आंसर हो जाएगा 50 का बी। अब है निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 51 का डी सीजियम। सीजियम आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि एक वाहन P बिंदु से 10 किलोमीटर पहले उत्तर की ओर गया। तो उत्तर की ओर तो था ही, उत्तर दिशा में दौड़ता है, दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर दौड़ता है, मतलब किधर, उत्तर से दाईं हो जाएगा पूरब की ओर और पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर दौड़ता है किधर, दक्षिण की ओर। तो दूसरा मुंह लेने के बाद वाहन किस दिशा में दौड़ेगा, तो दूसरा मुंह लेने के बाद मतलब क्या हुआ, पहले तो उत्तर की ओर था ही, उसके बाद पूरब की ओर हुआ, दूसरा मुंह लिया तो दक्षिण की ओर हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, दक्षिण की ओर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, 3 बिंदुओं के मुख के विपरीत मुख्य रूप पर कितनी बिंदुएं होगी जो इस चित्र को घनाकार में लपेटा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 6। 53 का क्या है आंसर, 53 का डी आंसर है, 6 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब अगला क्या कह रहा है, 54 नंबर क्वेश्चन है
कि सर्व समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प को चुनिए, यानी इसमें से कौन कौन सही है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये तो सही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद क्या कह रहा है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो ये तो नहीं होगा। और तीसरा क्या कह रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी बी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 54 का 1 और 3 सही है, 2 गलत है। अब अगला क्या है, अगला हम लोग आते हैं 54 के बाद 55, नामेरी टाइगर रिजर्व। नामेरी टाइगर रिजर्व कहाँ है भाई, तो असम में है नामेरी टाइगर रिजर्व। औरंग भी कहाँ है, असम में ही है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रीजनिंग आ गया, तो पहले क्या होगा, पहले रोग होगा, उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, अस्पताल में जाएंगे, अस्पताल में जाने के बाद भर्ती लेगा, भर्ती लेने के बाद क्या होगा, उसका उपचार होगा, उपचार हो गया तो निदान हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, इसका बी आंसर हो गया। 56 नंबर का बी आंसर हो गया। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, बूलर झील है। बूलर झील जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब उसके बाद कह रहा है, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कितना सीट आपको मिलना चाहिए, तो 1/10, कम से कम 54 है 55 सीट, तो 55 सीट रहेगा, मतलब 1/10 रहेगा, तभी आप लोकसभा में विपक्ष का नेता बन सकते हैं। चलिए अब अगला क्या कह रहा है, 59 नंबर की, एक आर्द्र नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं, तो तने के कटे स्थान से बिलियन की बूंदें रिसकर निकलने लगती है। यह इस कारण होता है, तो इसका क्या कारण हो जाएगा, तो इसका कारण यही है कि दाब कम जाता है, मतलब मूल दाब होना चाहिए इसका आंसर। अब उसके चलिए अब अगला बढ़ते हैं हम लोग कि सल्तनत काल के दौरान दीवान अर्ज विभाग क्या था। तो दीवान अर्ज विभाग जो था सल्तनत काल के दौरान क्या था, तो सैन्य विभाग था, जिसकी स्थापना किसने की थी, बलबन ने की थी। अब अगला क्या है कि पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, लक्षद्वीप में है। पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा लक्षद्वीप में है। अब अगला क्या कर रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है, तो आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन। उसके बाद अगला क्या कर रहा है, वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है। तो आर्किड अधिपादप जो है सहभोजिता का उदाहरण है, ये खुद तो लाभ पहुंचा लेता है, अपना लाभ ले लेता है, लेकिन जिस वृक्ष मतलब जो आम पर होता है, आम पौधा पर, उसमें क्या जो है कि उसको लाभ नहीं होता है और उसको ना ही नुकसान पहुंचाता है आर्किड। तो इस तरह का जो है मेल मिलाप क्या कहलाता है, सहभोजिता कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 63 का बी हो जाएगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे। तो प्राचीन भारत में जंगलवासी निषाद के नाम से जाने जाते थे। अब अगला है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें देवसा पास दर्रा स्थित है। तो देवसा पास दर्रा कहाँ स्थित है, सी हिमाचल प्रदेश। 65 का क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। चलिए अब नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक हैं। तो किस पादप के परागकण एलर्जी कारक हो जाएंगे, तो इसका हो जाएगा बी पार्थेनियम। पार्थेनियम के परागकण जो है एलर्जी कारक है। अब अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है। तो जाइलम का भाग कौन नहीं है, सीव ट्यूब्स, मतलब चालनी नलिका जो है फ्लोएम का भाग है, ना कि जाइलम का। अब 68 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन सा क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है भाई, तो इसका हो जाएगा 68 का क्या, पश्चिमी घाट हो जाएगा। 69 क्या कह रहा है कि
68 का डी पश्चिमी घाट जैव विविधता वाला हो जाएगा। 69 क्या कह रहा है, कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है, तो कैप्रोलैक्टम का उपयोग जो है नायलॉन 6 के निर्माण के लिए कैप्रोलैक्टम का उपयोग किया जाता है। अब 69 के बाद आ गया 70, थोड़ा गायब हो गया है, 79 आ गया है, ध्यान दीजिएगा। 79 में क्या कह रहा है, 79 में रीजनिंग है। 79 में कह रहा है, ये रीजनिंग देख रहे हैं तो इसमें क्या किया गया है कि पहले 8 6 घटा दिया गया है, 8 में से 6 गया 2 और 4 3 जोड़ करके 7 दूना 14 कर दिया गया। उसी तरह से 9 में से 2 गया 7 और 6 3 9, 9 7 63 हो गया। ऊपर नीचे घटा दिया गया है और जो अगल बगल वाला है जोड़ करके गुना कर दिया गया। उसी तरह से 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 गया 3 हो गया। तो इधर कितना मतलब करें, 6 में से 3 गया 3 हो गया, तो इधर क्या जोड़ना पड़ेगा भाई, तो 8 4 12, 12 तिहाई 36 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 79 का बी हो जाएगा। बी कैसे बी होगा, 6 में से 3 गया 3, 8 4 12 जोड़ेंगे, अब 12 में से 3 गुना करेंगे तो यहाँ 8 आएगा, तब ना 8 4 12 जुट के आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगला है क्वेश्चन नंबर 80। 80 में इस तरह से सजा करके क्या कह रहा है कि कैसे लिखा जाएगा ट्रेन को कैसे लिखा जाएगा भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी आंसर हो जाएगा 80 का, डी आंसर हो जाएगा। ट्रेन को कैसे लिखा जाएगा, तो 80 का डी हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा समस्या के लिए माफ़ी चाहते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। 80 के बाद क्या है, 81 नंबर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया निम्न किसके समान है, तो कैग को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, सी आंसर इसका हो जाएगा। 81 का क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। 82 नंबर क्या कह रहा है कि शब्द सेरी कल्चर का संबंध किससे है, तो सेरी कल्चर का संबंध किससे है, तो इसका संबंध हो जाएगा क्या, रेशम कीट पालन से हो जाएगा। सेरीकल्चर का संबंध किससे हो जाएगा, रेशम कीट पालन से हो जाएगा। तो रेशम से है या लाख से है, तो इसका क्या हो जाएगा, रेशम से हो जाएगा, रेशम कीट पालन से है। चलिए अब अगला क्या है, 82 के बाद 83 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है, तो ये क्या दिया है, आइचोरनिया आइकोरनिया है, सॉरी आइकोरनिया है। क्या चीज़, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे हानिकारक खरपतवार नासी है। इसका मतलब 83 का क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। 84, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो इसमें से भूटान है, अफगानिस्तान है, मालदीव है, और कौन कौन है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, एक ईरान इसमें से सार्क का सदस्य नहीं है। अब अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि किस मुगल सम्राट के शासन काल में मुगल दरबार में चाहर तरलीम एवं जमीन बोस लागू किए गए, तो किसके दरबार में लागू किए गए थे ये भाई, शाहजहां के दरबार में। इसका 85 का सी आंसर हो जाएगा। अब बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था, तो पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था बौद्ध धर्म में उपदेश देने के लिए। अब अगला क्या कह रहा है कि 14 घंटे एक दिन का कितना भाग होता है, तो 14 घंटे एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है। तो कितना भाग, 14/24 मतलब 7/12 हो जाएगा। 87 का बी आंसर हो जाएगा, 87 का बी। चलिए अब अगला क्या कह रहा है कि स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है, तो स्वेथलिंग कप कौन से खेल से संबंधित हो जाएगा,
क्वेश्चन नंबर क्या है? 70 नंबर क्वेश्चन है। तो टेबल टेनिस से संबंधित कौन है? श्वेतलिंग कप हो जाएगा। टेबल टेनिस से संबंधित है श्वेतलिंग कप। अब उसके बाद कह रहा है कि हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था? मतलब हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था? 1950-52 में। कौन किया था? बीबी लाल। बीबी लाल किया था। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? तो इसका क्या हो जाएगा? मायोपिया मतलब क्या हो गया? निकट दृष्टि दोष। तो अवतल लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा इसका। उसके बाद अगला है विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकेंड लेता है और जमीन पर बैठने के लिए 11 सेकेंड लेता है। वह कुछ समय तक इस प्रक्रिया को जारी रखता है और 98 सेकेंड में वह कितनी बार खड़ा होगा, जबकि प्रारंभ में वह जमीन पर बैठा था? तो बैठा था, तो इसमें 15 11 कितना हो गया? 26। 26 हो गया। 15 11 कितना हो गया? 26 टोटल हो गया। उसके बाद इसका 26 और 26 तिया 78। तो इसका क्या हो जाएगा? 26 तिया 78 हो जाएगा, यानी 4 बार वह जमीन पर बैठा था। मतलब बैठने के लिए 11 सेकेंड लेता है, तो 4 बार जमीन पर बैठेगा। और उसके बाद क्या कहते हैं, तो 11 चौक 44 और उधर 15 तिया 45। एक बार तो बैठल है ये था। तो चलिए अब अगला क्या कह रहा है, लेकिन इसमें क्या बोलते हैं, इसका क्या आंसर है? 73 का बी हो जाएगा, 4 बार बैठेगा। अब अगला क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी, बोलते बोलते थक जाता है इंसान, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा सब स्थल से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो सब स्थल से बोल रहा है। सब स्थल से क्या प्राप्त नहीं हुआ है? तो सब स्थल से जो है ताम्र शीशा प्राप्त नहीं हुआ है, सब स्थल से। उसके बाद क्या कह रहा है, निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो कॉमेट क्या है? पश्चिमी घाट का भाग नहीं है कॉमेट। पालनी, अनायमोदी, कार्डामम तो है, लेकिन कॉमेट नहीं है। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? तो घोषणा किया था 2016 में, लेकिन मिला दिया 2017-18 के बजट में। तो 2017 आंसर होना चाहिए। उसके बाद अगला क्या कह रहा है कि कृष्ण देव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? तो नगलपुरम इसका आंसर हो जाएगा, नगलपुरम। अगला क्या कह रहा है? अगला है कि एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करता है, परंतु NaHCO3 के साथ नहीं। वह गैस कौन सा है? तो वह गैस Cl2 है, क्लोरीन गैस हो जाएगा, Cl2 क्लोरीन गैस। इस तरह से आपका सारा क्वेश्चन हो गया 100 में 100। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ त्रुटि नज़र आवे तो कमेंट करके अपना राय दें। धन्यवाद।